कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज यूर डू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप लोगों के साथ मैं एक वीकली अपडेट लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने डेली वीडियो नहीं बना रहा हूँ आजकल। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी मार्केट में ऐसी कोई अपडेट नहीं आ रही, क्योंकि जो होता है वो वीक क्लोज होने के बाद ही पता लगता है कि इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा। अगर इस तरह की कोई भी वीडियो या मतलब कोई भी अपडेट अगर मार्केट में आती है तो उसके लिए मैं बीच में भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें आगे बढ़ने में एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस मिले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं BTC वीकली अपडेट की, जो आज की डेट में मतलब आज इसकी वीकली क्लोजिंग हुई है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर चेक कर पा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो को देखा हुआ अच्छे से, तो मैं आपको एक एक्यूरेट चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे कि यहाँ मार्केट कैसे आप लोगों के साथ रिएक्ट करेगी। तो अब हम बात करते हैं जो अब नेक्स्ट जो वीक चलेगा उसमें आपके साथ मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक इसके ऊपर BTC क्लोजिंग नहीं देगा 1,08,000 के अराउंड, तब तक हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। मगर हमने देखा आप लोगों ने कि हमने पिछले वीक में और उससे पिछले वीक में कहीं ना कहीं अच्छी BTC में एक अच्छी मूव देखने को हमें मिली थी। अगर हम चेक करते हैं पिछले 3-4 वीक की बात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो करीबन यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो करीबन यहाँ से 40% का हम ग्रोथ देख सकते हैं पिछले मार्च से लेके अप्रैल से लेके मई तक, करीबन 40 डेज़ में अप्रोक्स अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 40 डेज़ हो जाते हैं। आप यहाँ से भी दोबारा से कैलकुलेट कीजिए डेट एंड रेंज के अकॉर्डिंग, आप यहाँ से कर सकते हैं एक बार अच्छे से। और ये देखिए, जैसे मैंने आया था 42 डेज़ के अराउंड था। तो अब बात करते हैं इसको, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक बार 98 को शायद में भी ये इसको रीटेस्ट कराए यहाँ पे, तब तक थोड़ा ऊपर आ जाए। मतलब 21A में है जो, ये भी तब तक ऊपर आ जाएगी। बट सबसे पहले हम ये बात करते हैं, क्या यहाँ पे बुल रन जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो मिनी बुल रन आ रहा है, मतलब चल रहा था, क्या ख़त्म हो गया? तो मैं बताना चाहूँगा अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिनी बुल रन अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो मैं चल के इस वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी होगी। और इसमें आगे चल के मैं 2 आउट्स कॉइन आपको भी सजेस्ट करूँगा, जो फ्यूचर में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि जब मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बारे में ही, उसके बाद ही मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं सजेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डे में, 1 डे में। तो 1 डे में जैसे कि इसकी क्लोजिंग अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1 लाख के अराउंड यहाँ पे इसको टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद में भी यहाँ पे टेस्ट कराए। अगर मान के चलिए अगर 1 डे में अगर ये नीचे क्लोजिंग करता है तो हम फिर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टेरिटरी में आ जाएंगे। क्योंकि वीकली मुझे लगता है कि जो अकॉर्डिंग टू वीकली जो मुझे सपोर्ट लगता है वो कहीं ना कहीं यहीं पे है। तो क्या पता यहाँ पे एक विग जैसा कुछ आए और देन उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाए। अब बात करते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर में कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट आपको दिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीयरिश हमें साइन यहाँ पे दिख रहा है। घबराने की आप लोगों को अभी जरूरत है नहीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इसके साथ BTC डोमेन भी पंप हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर वो नीचे की तरफ डंप जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर BTC मान के चलिए ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे जा रहा, कहीं ना कहीं साइडवेज जाएगा और BTC डोमेन नीचे की तरफ मूव होगा, तो कहीं ना कहीं ओल्ड्स में कहीं ना कहीं हम एक अच्छा उछाल देख सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है, ऊपर वाला टारगेट यही है, नीचे वाले ये है। तो हम अभी इंतज़ार करेंगे इसके। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मैं वही बता रहा हूँ, अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर बुक कर चुके हो तो नेक्स्ट एंट्री के लिए वेट कीजिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक पार्ट दोबारा से बाई कर चुका हूँ, जो ये 10-15% का जो डिप आया था। अब बात करते हैं BTC की, सॉरी इथेरियम की। देखिए, मैंने आपको ये आज से नहीं, करीबन 3-4 हफ्ते पहले ही ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था इथेरियम का।
जो बिल्कुल एक्यूरेट वहीं से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करने के बाद रिजेक्ट हुआ है और ये नीचे की तरफ हुआ है। तो मेरा जो नेक्स्ट मतलब मानना है मार्केट से रिलेटेड कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें नहीं बताता कि जो होने के बाद बताई जाती है। मैं आपको होने से पहले ही आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि चीज़ें ऐसे रिएक्ट कर सकती है आप लोगों के साथ, तो संभल के और प्रॉफिट के साथ रहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को अभी भी ये नहीं कह रहा कि आने वाले टाइम में महीना 20 दिन में या 1 महीना 2 महीना अभी आप कुछ उम्मीद बाकी है मार्केट में। जब मैं आपको रेड सिग्नल दे दूंगा कि आप मार्केट से निकल जाइए, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको बुक कीजिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मान के चलिए अगर 10-15% का आपका लॉस रहेगा तो आने वाले टाइम में आप 2 या 3x लॉस होने से कहीं ना कहीं बच जाओगे और डिप में दोबारा बाई हो जाएगा। क्योंकि जब तक अगर आप लोगों के पास फंड है तो आप कहीं ना कहीं पर अपने मतलब प्रॉफिट को और लॉस को कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ आप चेक कीजिए 1 ईयर में 22 माइनस, 6 मंथ में -22, 3 मंथ में भी 12%, और जो पिछला 1 मंथ वो कहीं ना कहीं 52% की ग्रोथ यहाँ पे इथेरियम ने दी है। तो चेक कर लेते एक बार अपनी तरफ से भी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रोक्स 2x होने के कगार पे भी इथेरियम बना था। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे मान के चलिए, अब ये जो 21 EMA भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, वीकली में भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो वीकली में भी यही इसको बार बार यहाँ पे होल्ड करके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार अगर यहाँ पे एक बार इसको रीटेस्ट करता है, देन उसके बाद दोबारा से ये इसके ऊपर होल्ड करके देन ऊपर की तरफ मूव होगा, तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो वही है। तो कहीं ना कहीं जो अब ये अच्छा खासा यहाँ से 28 देन फिर 300 और उसके बाद जो ऊपर वाले टारगेट है वो आने वाले टाइम में हम यहाँ पे लगभग हम 3500 तक का लेवल अब की बार चेक मतलब टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन है जो वो यहाँ पे लगा देता हूँ। अपना जो रहेगा वो करीबन ये वाला अब की बार जो मूव होने वाला मार्केट में, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि 3500 तक के टारगेट इजीली यहाँ से मार्केट टच कर लेगी। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। तो BTC डोमेन देखिए, जैसे ही मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन जो बताई थी, यहाँ पे इसने टेस्ट किया, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के ऊपर की तरफ चल रहा है। यहाँ पे 21 EMA को होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 64.40 को टेस्ट कराने की पूरी कोशिश है यहाँ पे, बट शायद यहाँ पे रिजेक्ट होता हमें देखे। अब 4 आवर में देख लेते एक बार इसको। 4 आवर में तो यहाँ पे मुझे भी रिस्क दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वीकली की, तो वीकली में भी इसने देखिए एक्यूरेट इसको यहाँ पे टेस्ट करने के बाद ही यहाँ से मूव हुआ है। वो जो दिसंबर में था वो कहीं ना कहीं कितना परसेंट यहाँ पे हम एक बार चेक लेते हैं, क्योंकि उसी से हम 12% का यहाँ पे हमने इसको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5% है। तो मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म करेगा BTC डोमेन। अब ये कहीं ना कहीं इसको दोबारा से यहाँ से रिटेस्ट कराएंगे कहीं से, यहाँ से ये दोबारा से फिर से रिजेक्ट होगा। देन उसके बाद जो अब की बार जो रहेगा वो कहीं ना कहीं जब 1 डे की इसके नीचे अब की बार जो क्लोजिंग रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम इस वाले लेवल तक अब जब यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, तो मान के चलिए जो ये यहाँ से जो इसका सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं एक बार ये देन उसके बाद ये मुझे उम्मीद है कि 59 तक 59 या 60 के अराउंड हम अब की बार इसको देख पाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो अब मान के लिए जो हमारे होल्ड्स आप लोग होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3x होने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं JK टोकन की। तो JK टोकन भी अपना जो 1 डे में उसको सपोर्ट कर चल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी टोकन से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सभी में 1 डे की सपोर्ट बना के चल रहा है। देखिए इथेरियम, BNB, JK, ओंडो में शायद यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सेलिंग आई हुई है। DYDX में भी सेम पैटर्न है। और आप लोगों के लिए जो मैं अब जो नया टोकन जो लेके आ रहा हूँ वो है फ्लोकी।
आप इसे बाईबिट पे भी बाई कर सकते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे अपना 1 डे में क्लोज करके चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से ये बाउंस बैक बहुत ही जल्दी लेगा और आप यहाँ से 40 से 50% हो सकता है यहाँ पे आपको यहाँ 2x भी दे दे, क्योंकि यहाँ देखो इसका जो पहले जो सपोर्ट है तो जैसे कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, और जो दूसरा इसका जो रिजेक्शन होने का जो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सली यहाँ से रहेंगे। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, देन उसके बाद मैं फिर इसको जो हाफ पार्ट रहेगा मैं इसको यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको बताया टारगेट, यहाँ पे मैं इसको सेल करूँगा। तो इस पर भी आप नज़र बना के रखिए। अगर आपको यहाँ पे आप इसमें एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, देन उसके बाद अगर आपको दोबारा से वीक में चेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वीक में तो ये यहाँ पे हमें बी रिस्क दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं 1 डे में यहाँ पे इसको होल्ड करके ये चल रहा है। 4 आवर में बात कर लेते हैं तो 4 आवर में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बी रिस्क है। तो अगर ये यहाँ से टूटता है तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो कहीं ना कहीं 80 के अराउंड रहेगा। अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है और मार्केट कहाँ तक गिरने के चांसेस रहते हैं और आगे आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। अगर इस वीक में कोई मेजर अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा, नहीं तो वीकली अपडेट आप लोगों के साथ मैं हमेशा की तरह शेयर करते आ रहा हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे हमें ग्रोथ मिले, आगे बढ़ने में कॉन्फिडेंस मिले। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू।